हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हम देख रहे हैं क्वार्टरली से ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अगर प्राइस आएगी तो हम बिल्कुल इसमें बाई करेंगे। क्वार्टरली पे इसमें ये वाला है। मंथली का जो हमारे पास एरिया था ये वाला, ये टेस्टेड हो चुका है, तो मंथली पे भी इसमें कुछ नहीं है। और जिस वीकली डिमांड जोन की जो हम बात कर रहे थे ये वाले, कहीं ना कहीं प्राइस ने उसको अप्रोच कर ही लिया है। अब थोड़ी सी रेंज बची है, मतलब 150 से 200 पॉइंट तक का डाउन मूव। और डेली पे अगर आप देखते हो तो क्या है, अब ये वीकली का जोन जो हमारे पास है ये वाला, इसमें प्राइस कहीं से भी चल सकती है। हो सकता है यहाँ से एक ऐसे रिएक्शन आए, यहाँ से आए, यहाँ से चल जाए, या फिर थोड़ा डाउन आए, यहाँ से चल जाए। वो डिपेंड करेगा कि और इंडेक्स जो है वो मतलब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर उनमें भी सेम टाइम आती है तो बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने देखा है तो सेंसेक्स में वो पहुंच चुकी है, इसमें थोड़ा दूर है। तो कहीं ना कहीं ये है, जैसे निफ्टी वाला आप चार्ट देख रहे हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बॉटम एरिया तक ये आएगी। और हो सकता है इस वीक लगभग हमें लग रहा हो कि क्या पता तेज़ी आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जितना डाउन मूव जितनी जल्दी आएगा उतनी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अगर डाउन मूव उतना नहीं आता है तो हो सकता है साइडवेज हो, या फिर डाउन मूव ही इस वीक भी देखने को मिले। तो निफ्टी का यही है, अभी तक इस एरिया को अप्रोच किया नहीं है इसने। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो क्वार्टरली का जोन अभी फ्रेश है। मंथली पे हमारा एरिया टेस्टेड था। वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली के उस जोन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वीकली के अंदर इसमें एंटर कर गई है। तो निफ्टी में नहीं किया है, सेंसेक्स में कर गई है। तो हो सकता है कि निफ्टी वाली अगर अप्रोच कर रही है, निफ्टी वाली अप्रोच कर रही है, तो ये वाला एरिया टूट भी सकता है। और हो सकता है कि सेंसेक्स क्वार्टरली से चले या फिर इस बॉटम एरिया से चले। तो जो चीज़ें सिंक करेंगे ना, उसी हिसाब से हम इसमें रिएक्ट करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सारी जैसे मैंने इंडेक्स चेक किए हैं तो उनमें सब में थोड़ा थोड़ा दूर है। तो कहीं ना कहीं लगता है ये इस बॉटम एरिया को अप्रोच करे और या फिर इसको ब्रीच कर देगी। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में अगर आप क्वार्टरली पे देखते हो तो क्वार्टरली का एरिया भी हमारे पास फ्रेश है। क्वार्टरली के ही बॉटम में हमारे पास बहुत बढ़िया मंथली का डिमांड जोन है, वो भी फ्रेश है। और वीकली का वो एरिया जो सब में था, इसमें अभी प्राइस नहीं आई। इसका मतलब निफ्टी बैंक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने डाउन मूव में निफ्टी बैंक ने कोई खास डाउन मूव नहीं दिखाया। बाकी स्टॉक यहाँ से लेके इतने डाउन आ गए, लेकिन निफ्टी बैंक वहीं है। तो निफ्टी बैंक जो है अच्छा दिखा रहा है अभी। तो वीकली का डिमांड जोन दूर है हमारे पास। और डेली पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है, अगर हम बॉडी पे रखते हैं प्राइस को, तो इसमें अप्रोच कर गई है। तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में अप्रोच कर गई। तो हो सकता है कल इन दोनों की वजह से थोड़ा अप मूव देखने को मिले। और या फिर अगर डाउन मूव आता है तो कहीं ना कहीं इनके बॉटम एरिया में आएगा। और जैसे इनके बॉटम एरिया में आएगा वो निफ्टी के साथ भी सिंक कर जाएगा, तो एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बैंकेक्स की। बैंकेक्स भी सेम क्वार्टरली का हमारा जोन फ्रेश है। मंथली का उसका बॉटम का एरिया भी फ्रेश है। और वीकली पे भी अगर आप देखते हो तो ये वाला एरिया दूर है, और डेली का इसका एरिया दूर है। बैंकेक्स का दूर है, निफ्टी बैंक में आ गई है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक में थोड़ा और डाउन आएगी, बॉटम में आएगी, और इस एरिया में जैसे ये पहुंचेगा और निफ्टी बैंक आएगी, तब हमें रैली देखने को मिल सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की। तो उसमें है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखते हैं। क्वार्टरली में हमारे पास कुछ नहीं है, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि वीकली पे जो एक ऐसी ट्रेंड लाइन टाइप बन रही थी, उसके ऊपर प्राइस अभी जाना शुरू हो गई है। और जहाँ पे बाकी सारे इंडेक्स जो है डाउन मूव दिखा रहे हैं, वहीं निफ्टी एनर्जी जो है अप मूव दिखाने की कोशिश कर रही है। और अभी कोई सप्लाई जोन मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वाले सप्लाई जोन के पहले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी एनर्जी में इतना मूव आना चाहिए। और डाउन मूव आता है तो हमारे पास ये वाला वीकली का डिमांड जोन है। और डेली पे भी इसमें काफ़ी अच्छे एरियाज़ बनने लग गए हैं। ये वाला एरिया, ये भी बॉटम, इन दोनों को मर्ज करके हम प्ले करेंगे। और ये तो निफ्टी एनर्जी का जो चार्ट है अच्छा लग रहा है। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी को हम जब देख रहे थे बहुत बेकार चार्ट लग रहा था। इसका क्वार्टरली पे कोई सपोर्ट नहीं है, मंथली पे भी कुछ नहीं है। ये वाला एरिया ब्रीच हो चुका है। वीकली पे अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वीकली की, इस सप्लाई जोन की मिडिल वाली रेंज से डाउन आ रही थी, यहाँ से अप मूव दिखा रही है, डाउन आ रही है। तो कुछ खास इसमें प्राइस एक्शन है नहीं। ये वाली एक रेड बेस कैंडल थी जो पूरी दिल्ली में रेड बेस थी, यहाँ से प्राइस जो चली थी। और अभी दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली के जो डिमांड जोन है इसमें कहीं ना कहीं ये चलने शुरू हो गए हैं, और सप्लाई जोन भी चल रहे हैं। तो अभी इसका पता नहीं लग पा रहा है कि ये क्या करना चाह रहा है। तो जब तक कोई नया प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक हम इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। अगर ये वाली रेंज अगर ये ब्रीच कर पाता है ऊपर की साइड में, तो कहीं ना फिर ये वाला दिल्ली के सप्लाई जोन को ये अप्रोच करेगा, इस वाले को, यहाँ से यहाँ तक। और अगर डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में फिर हमारे पास
इससे भी डाउन चला जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। निफ्टी हेल्थ केयर का क्वार्टरली का चार्ट देखो, कुछ नहीं है, मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली पे भी इसमें कुछ नहीं है। और डेली का जो हमने पिछले वीक बात करी थी, कहीं ना कहीं निफ्टी हेल्थ केयर है वो इस टॉप के सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा था और इसको इसने अप्रोच किया और वहाँ से डाउन मूव देखने को मिल रहा है। तो अब ये डाउन मूव कहाँ जाके रुकेगा, मुझे तो सारी बेस कैंडल लग रही हैं, पर कहीं ना कहीं एक बाइंग तो यहाँ से आई है। तो ये रेड बेस कैंडल को आप मार्क करके देख सकते हो, एक रिएक्शन आ सकता है, बाकी इसमें भी कुछ अच्छा है नहीं। और अगर इसको ब्रीच कर पाता है तो फिर निफ्टी हेल्थ केयर के लिए ऊपर के रास्ते खुले हैं। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी के अंदर जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन हम मार्क करके रखे थे और कई दिनों से इसका वेट कर रहे हैं, क्वार्टरली पे इसमें कुछ नहीं है, मंथली पे इसमें कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है और डेली पे भी कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक था, ये जो इंडेक्स था निफ्टी आईटी, इसको अप्रोच कर रहा था, अभी भी थोड़े पॉइंट से इसने मिस कर दिया है जोन को। तो मुझे लगता है इस वीक भी इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये इसको टच करके अप नहीं जाएगा तब तक हम निफ्टी आईटी में लॉन्ग नहीं होंगे, जैसे टच कर लेगा फिर हम इसके स्टॉक्स में बुलिश दिखाएंगे। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया में जो हम देख रहे थे मंथली वाला, ये एक डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस चल रही है और अभी तक वहीं से चल रही है। वीकली का भी अच्छा जोन इसने बना दिया जिसका एक अचीवमेंट है। और अगर आप डेली पे अगर आप देखते हो तो डेली का ये एरिया जिसमें मैं इंटरेस्ट हूँ, पिछले वीक मैंने इसमें मार्क भी किया था कि अब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव अगर ये देती है तो निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है, यहाँ वाले से यहाँ पे भी है। तो आप इस वीक निफ्टी मीडिया पे नज़र रखना। बात करते हैं निफ्टी मेटल। सबसे शानदार जो चार्ट लग रहा है निफ्टी मेटल का है, ईयरली से भी कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली भी बना दिया है इसने, मंथली का भी बहुत अच्छा जोन बना दिया है, वीकली पे अभी इसमें कुछ नहीं है, डेली पे कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे मंथली जोन में आने से पहले। जब मंथली में हमें ये मिलेगा ना डिमांड जोन में, तब मैं निफ्टी मेटल के स्टॉक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी ये ऑल टाइम हाई पे है, तो देखते हैं। निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे कुछ नहीं है, क्वार्टरली पे हमारे आसपास की रेंज में कुछ नहीं है। क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, क्वार्टरली से यहाँ तक डाउन आई, यहाँ तक, और अभी अप मूव दिखा रही है। तो सारे ऊपर के सप्लाई जोन टेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी मीडिया भी एक, निफ्टी फार्मा भी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि वो रेडी है अभी चलने के लिए। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली का जो हमने मार्क किया था पिछले वीक, ये वाला एरिया दिल्ली का सप्लाई जोन, उसमें प्राइस गई, वहाँ से डाउन मूव देखने को मिला। अब ये डाउन मूव जो है यहाँ तक हो सकता है आए और इस वाले एरिया से चल जाए, क्योंकि बाकी इंडेक्स भी सपोर्ट में आ जाएंगे तब तक। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक का क्वार्टरली का डिमांड जोन अच्छा डिमांड जोन है, मंथली का भी ये बॉटम वाला एरिया अच्छा है और वीकली पे भी इसने ये जोन बना रखा जो कि दूर है, और डेली पे कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाकी लगभग इंडेक्स भी दूर है, तो हो सकता है डाउन मूव इस वीक भी देखने को मिले। निफ्टी इंडेक्स में मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे कुछ नहीं है, और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली पे आप ये तो आप पाओगे कि सारे लगभग सप्लाई जोन है वो टेस्टेड हो चुके हैं। मुझे लग रहा था यहाँ से एक अप मूव आना चाहिए, जो कि यहाँ तक अभी वहीं की वहीं प्राइस है। तो अभी अगर डाउन मूव आता है तो यहाँ कहीं से प्राइस चलेगी, और डाउन आता है तो यहाँ से। लेकिन ये जो है निफ्टी इंडिया डिफेंस अभी रेडी है चलने के लिए, और अगर डाउन साइड में अगर ये आता है तो फिर हमारे पास सिर्फ मंथली का जोन है, अप साइड में मंथली का सप्लाई जोन है। तो आप इसको देख सकते हो। जो सबसे बढ़िया जो इंडेक्स है वो है अपना पीएसयू बैंक, इसके बारे में बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर भी जा रहा है ना, बहुत अच्छे डिमांड जोन बनाते हुए जा रहा है। क्वार्टरली का डिमांड जोन आप देखोगे, मंथली का भी इसने डिमांड जोन दिया है, और मंथली का डिमांड जोन जो है टेस्टेड हो गया है इसमें। अभी वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली का भी इसके अंदर डिमांड जोन बन गया है, और डेली पे भी ये बॉटम का एरिया। तो कहीं ना कहीं हमें अगर इन एरियाज़ में प्राइस देखने को मिलती है तो हम इसमें निफ्टी पीएसयू बैंक में बाई करेंगे। निफ्टी रियल्टी को मैं बताता हूँ, तो निफ्टी रियल्टी में क्वार्टरली का डिमांड जोन बहुत दूर है, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे भी ये एक डिमांड जोन है जो कि अभी रिसेंटली बना था जो सब में, ये भी थोड़ा दूर है। तो सभी इंडेक्स में दूर है, इसका मतलब सेंसेक्स वाला नहीं चल सकता, वो ब्रीच भी हो सकता है या फिर उसके बॉटम एरिया को अप्रोच करेगा। बात करते हैं कंजप्शन की। निफ्टी तो क्वार्टरली पे टेस्टेड है, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे भी सप्लाई जोन में डाउन आ रही है। ये वीकली का डिमांड जोन दूर है, तो जिसका हम वेट कर रहे हैं वो रैली अभी देखने को नहीं मिलेगी। और निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में भी अगर आप देखते हो, क्वार्टरली पे कुछ नहीं, मंथली पे कुछ नहीं, वीकली पे वो एरिया जिसका हम वेट कर रहे हैं वो भी दूर है, और कहीं ना कहीं ये भी सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं। तो हो सकता है यहाँ तक का आप मूव उसमें देखने को मिले। और दिल्ली पे भी अगर डाउन आता है तो ये एरियाज़। और निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्वार्टरली पे कुछ नहीं, मंथली पे ये वाला एक सप्लाई जोन है, वीकली पे ये डाउन वाला एरिया जो कि दूर है, और दिल्ली पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एरिया चल जाना चाहिए, क्योंकि
यहाँ टॉप वाले सप्लाई जोन से तो आ ही रही है, इसका अचीवमेंट है। तो अगर ये वाली रेंज ब्रेक करता है तो फिर सीधा यहाँ से पहले इसमें कुछ नहीं है, ये वाला दिल्ली वाला वो एरिया और ये वीकली का, ये इसलिए चल जाना चाहिए क्योंकि अगर इतना डाउन मूव देखने को मिला गया तो बाकी इंडेक्सों में डिमांड जोन है तो उसकी वजह से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी ऑटो की, तो क्वार्टरली पे अगर आप देखते हो तो अच्छा जोन है, मंथली पे भी अच्छी पूरी रैली के अंदर जो रेड बेस कैंडल हम देखते हैं, इसको मैं वीक टू वीक ही मार्क कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वो एरिया है जहाँ से प्राइस चल जानी चाहिए। और वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली का वो जोन जो कि दूर है, और डेली पे ये वाला एरिया, ये भी एरिया चल जाना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव अगर हमें देखने को मिलता है तो इंडेक्स बाकी सपोर्ट में आएंगे और हमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ से, और इसमें भी अब मूव देखने को। तो कहीं ना कहीं इस वीक जो है उम्मीद करते हैं कि डाउन मूव आए और अच्छा थोड़ा बहुत डाउन मूव आए बढ़िया वाला, जिससे कि इंडेक्स जो है हमारे सपोर्ट में आए, ताकि इसी वीक हमें तेज़ी देखने को मिले। और अगर साइडवेज रहता है मार्केट तो फिर साइडवेज रहेगा तो इस वीक में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया जो चार्ट है निफ्टी एनर्जी के लग रहे हैं, और निफ्टी पीएसयू बैंक तो है ही है। निफ्टी इंडिया डिफेंस में भी तेज़ी के आसार हैं, और अगर बाकी इंडेक्स अगर डाउन आते हैं तो उनमें भी बढ़िया जोन हमें देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहें और देखते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।